तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जब ये खबर मिली, जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जो रिपोर्ट जमा कराई थी कोर्ट के अंदर और नशर जब हुई कि खान साहब की जो आँख है उसको 85% नुकसान पहुँचा है। 85% नुकसान का माना ये होता है कि पूरी आँख ज़ाया हो चुकी है, बीनाई चली गई है। इंतहाई तशवीश की सूरत हाल थी, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें मैंने पहले कहा कि फेस की है, मेरी नई आँख की बीनाई नहीं है। तो ये बहुत ही तशवीशनाक थी। बिलखसूस जो जेल के हुकाम ने रवैया अपनाया कि उनकी वजह से कि उन्होंने इन टाइम उनको डॉक्टरों के साथ भी जो है रब्ता नहीं होने दिया, और इसी बुनियाद पर एक जेलर को बाकायदा वहाँ से शिफ्ट किया गया, गफूर अंजम को। एक ये क्राइम था, जुर्म था। इंशाअल्लाह इसके खिलाफ कोर्ट में बाकायदा आज जा रहे हैं कि ऐसा क्राइम क्यों किया गया। इसी बुनियाद पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के बाहर हम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि हुकूमत जो है मज़ीद कोताहियाँ ना करे और उनको परमानेंट इलाज उनका होना चाहिए और उनकी फैमिली और उनके डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके होना चाहिए। ये एक जेन्युइन क्या डिमांड थी। पूरे पाकिस्तान के लोग, चाहे मुखालिफ चाहे मुआफिक, सारे परेशान थे। इक्का दुक्का कोई हो जिसको मसला ना हो, और पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज गया था। पूरी दुनिया में चूँकि इमरान खान एक शनाख्ताशुदा शख्सियत है और एक नेचुरल चीज़ थी, लेकिन क्या हुआ, हमारा यही मुतालबा था। पार्लियामेंट में जब हम बैठे आगे, जुम्मे के बाद हमें बाहर निकलना था, दरवाजे बंद कर दिए गए। आप सब ने देखा, पार्लियामेंट को कैद खाना बना दिया गया, जेल बना दिया गया। ये एक जुर्म था, ये एक अटैक था पार्लियामेंट के ऊपर। 2014 के धरने में जंगलों के ऊपर कुछ लोगों ने कपड़े धो के लटकाए थे, तो उस वक्त भी कहा जाता था कि पार्लियामेंट की तौहीन हो गई है, यही लोग कहते थे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि हम सारे वहाँ मौजूद थे, बाहर निकलना चाहते हैं, रास्ते बंद हो गए। रास्ते बंद होने के साथ साथ और भी बंदिशें होगी। मैं वो तवक्को रखनी चाहिए, इसके ऊपर मैं बड़ा हम नहीं कहना चाहते, लेकिन और भी बहुत सी बंदिशें होगी वहाँ पर हमारे लिए। हम पार्लियामेंट के अंदर बंद हो गए, हमारे जो MNAs थे वो लॉजेस में बंद हो गए, जो KPK के दोस्त थे वो KPK हाउस में बंद हो गए, और FIR कटना शुरू की, गिरफ्तार करके 780 की FIR काटी गई हैं। बाद लोगों को अभी जुडिशल किया हुआ है, MNA हैं शफकत साहब और MPs भी हैं। आप देख लें कि 780 दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दी की FIR काटी गई हैं। इसको फाशिज्म नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तवक्को ये थी कि हमारे हुक्मरान इस इंतहाई पुरअमन एहतजाज को, हम कोई रास्ता भी बंद नहीं करना चाहते थे। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट के बाहर खुली जगह मौजूद हैं, घास मौजूद है, सब्जा मौजूद है, वहाँ बैठ सकते थे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था हमने। लेकिन इन्होंने जो रवैया अपनाया वो इंतहाई गैर कानूनी और गैर आइनी था। अब आपको पता है कि माह रमज़ान शुरू हो गया है। खान साहब की जो आँख मुकम्मल बीनाई चली गई है, इसके हवाले से बहुत कंसर्न थे महमूद खान साहब के। इन्होंने कहा कि अगर ये बात सच है कि मुकम्मल बीनाई चली गई है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है बिल्कुल ही, तो मैं भूख हड़ताल दूंगा, भूख हड़ताल यहाँ करूँगा। और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि तादम मर्ग भूख हड़ताल करूँगा। इतना कंसर्न है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सूरत हाल थी कि बिल्कुल भी नहीं चली गई है 85%, उससे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है, अभी हुई है थोड़ी बहुत। लेकिन आप जानते हैं कि इन हुक्मरानों ने क्या किया, ना फैमिली को ऑन बोर्ड लिया, ना उनके डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया, किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया, और उसी इबहम को बाकी रखा। और इस बुनियाद के ऊपर आज तक ये इबहम बाकी है। हमारा मुतालबा ये है कि उनके जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान है जो खुद खान साहब ने भी पैगाम भेजा है, और इसी तरह से डॉक्टर आसिम है, उनको एक्सेस दी जाए। जो उनके साल से उनका मेडिकल चेकअप करते हैं, ये जो आँख में क्लाट आता है, ये इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है ना टेस्ट की ज़रूरत है और निगरानी की ज़रूरत है। ये सादा चीज़ नहीं, आँख बहुत हसास चीज़ होती है।
इसलिए हमें, हमारी दुआ है, हमें खुशी है कि खान साहब की आंख की बिनाई वापस आ जाए, इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी भी हो, हमें खुशी है, हर एक को खुशी है। लिहाजा माह रमज़ान भी है, हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम ख़त्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाअल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे पास टाइम है। हमारा मुतालबा जो फैमिली का मुतालबा है, जो उनका अदम इत्मीनान है, वो जब तक पूरा नहीं होगा और खान साहब के साथ बराह रास्त मुलाकात नहीं होगी। देखिए, मैं कुरान की आयत भी पढ़ देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के उलिल आज़्म नबी थे। खुदा से कहते हैं रब्बे अरनी कैफ़ तुहियल मौता, खुदाया मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काला अवलम तोमिन, खुदा ने कहा क्या तेरा ईमान नहीं है? कहा क्यों नहीं? काला भला मेरा ईमान है, क्यों नहीं ईमान? वलाकिन यतमइन्ना क़ल्बी, देख के मुझे इत्मीनान क़ल्ब होगा, देखने से इत्मीनान होगा। अगर हमारे हुक्मरान चाहते हैं कि ये मसला जो पूरी दुनिया में उठा हुआ है, पूरी दुनिया के कंसर्न बने हुए हैं, ये मसला हल होना चाहिए, तो देखना, उनके कौन देखे? उनके डॉक्टर्स देखें, जिनको उन्होंने खुद कहा कि अभी पैगाम जो उनका है कि मेरे डॉक्टर आज मेरे साथ आए, मुझे देखें, वो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अपनी सेहत के बारे में उनके कंसर्न है। कोई आदमी भी अपनी सेहत के बारे में ताल्लुक़ नहीं हो सकता। जब इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरे कंसर्न है, इसका मतलब है कंसर्न हैं। इसी तरह से उनकी फैमिली के लोगों की मुलाकात होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल क्या उसे कहते हैं आपके, मैं कहता हूँ कि सख्त बेरहम इंसान ये कर सकता है। सबकी बहनें हैं, सबके भाई हैं, हम पाकिस्तानी मशरकी लोग हैं। मशरकी तहजीब के अंदर आपको पता है कि बहनों के भी बहुत कंसर्न होते हैं। ऐसे बहनें भाइयों से ताल्लुक़ नहीं रह सकती। उनके दुख, भाइयों के दुख बहनें अपने दुख समझती हैं। इसलिए जो भी उनके मुतालबात हैं, जिनसे उनको इत्मीनान मिले, ये सारे के सारे इक़दाम होने चाहिए इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद है, हम दुआ करते हैं, पहले भी लोगों ने बहुत दुआएं की हैं, तमाम बीमारों की शफा याबी के लिए दुआएं की हैं, खान साहब के लिए दुआएं की हैं, और दुआओं का भी असर होता है। हमें उम्मीद है खुदावंद मुताल बेहतरी लेके आएगा। अल्लाह ताला बड़ा करीम रब है, वो अपने लोगों की, मजलूमों की दुआएं कभी भी नहीं टालता, वो दुआओं को मुस्तजाब करता है। खुद उसने कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, दुआ करो, मैं जवाब दूंगा तुम्हें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि खालिक के कायनात उनकी आंखों को बेहतर से बेहतर करेगा, पहले की तरह कर देगा, अच्छी हो जाएंगी। हमारी खुशी है इसी में। हम खुदा ना खास्ता नहीं चाहते कि खान साहब की आंखें खराब ही रहनी चाहिए, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं, ठीक होने की उम्मीद भी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि बेहतरी होगी। और बिलखुसूस जब वो कहते हैं कि इनका इलाज इस्लामाबाद के शफा इंटरनेशनल में होना चाहिए, वहाँ के डॉक्टर कम्पिटेंट हैं, वहाँ का माहौल अच्छा है, आज़ाद डॉक्टर हैं, उनके ऊपर कोई सरकारी डॉक्टर नहीं है, उन पर कोई प्रेशर नहीं आ सकता। तो मेरे ख्याल में ये मुतालबा जेन्युइन है, इस पर अमल होना चाहिए।